नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज बिहार में। हमारे साथ अभी शोभा कुमारी जी हैं, प्रभारी सीईओ हैं औरंगाबाद हसपुरा की। एक मामला सामने आया था हमारे मैम की, एक कुछ आपत्तिजनक चीजें मंदिर में फेंकी गई थी, नफरत फैलाने की कोशिश फिर से की गई थी। तो क्या पूरा मामला था मैम, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। मामला है कि यहाँ पे एक मंदिर था, तो जी कुछ असामाजिक तत्व लोगों ने जी कुछ अनएक्सेप्टेबल मटेरियल को जी रख दिया था। तो ग्रामीण जनता देखी तो प्रशासन को बताई। जी उसके बाद प्रशासन अपना एक्टिव हुई और उस पर हम लोगों ने कार्रवाई किया। जी थोड़ा ग्रामीण जनता में आक्रोश था, जी परंतु हम लोगों ने उनको समझाया बुझाया कि हम आपके साथ हैं। जी वैसे भी प्रशासन बिना जनता के साथ लिए तो काम कोई भी नहीं कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जनता भी हमें बहुत कोऑपरेट की। हम हसपुरा के लोगों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। जी ये अमधाश्री पंचायत की घटना है, उनको हम तहे दिल से मतलब हम लोग शुक्रगुजार हैं जनता के हसपुरा पूरे प्रखंड का। उन लोगों ने बहुत सहायता की, हम लोगों को बहुत मदद किया हर लेवल पे। और उसके बाद मैंने उसे हटाया। हमारे वरीय पदाधिकारी महोदय सभी लोग मौजूद थे जी उसे हटाया गया प्रशासन की मदद से। जी तो उसके बाद मेरे द्वारा मंदिर को धोया गया और मेरे द्वारा हटाया गया भी जी इस मटेरियल मैम, को। यही सबसे बड़ा सराहनीय कदम आप काफी चर्चा में है इस वजह से, क्योंकि आधी रात को आपने खुद झाड़ू उठा लिया, पूरे मंदिर की सफाई की आपने। और ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए नफरत फैलाने के लिए और असामाजिक जो तत्व हैं वो कहीं ना कहीं अपनी चीजों को करते ही हैं, लेकिन जो उदाहरण आपने पेश किया है वो बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो मैम, ये आपके दिमाग में ऐसा क्या क्या ख्याल आया कि मैं खुद इन चीजों को हैंडल करूं, खुद सफाई करूं? मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करना चाहूंगी। एक्चुअली मैं 1 साल से सीईओ के प्रभार में हूँ यहाँ पे। जी और बीच में मैं हट भी गई थी, जो 30 जून को ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ था। जी पुनः मुझे 27 जुलाई को प्रभार मिला। जी तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि जैसे जब से मैं सीईओ के प्रभार में हूँ, मैंने कोशिश किया है कि जो मेरे मास लोग हैं, जो मेरे नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जी जो जी डेली मजदूरी करते हैं, जिनको किसी भी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, जो ग्रामीण है, जो आम जन है, जी उनमें हमेशा अपने साथ लेके चले, जो इस सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहते। जी फिर मैंने उनको समझाया कि देखिए, मैं आपके साथ हमेशा रही। ये मेरी जो 6 महीने की जो कार्यरत या साल भर को उन्होंने मेरा जो कार्य देखा जी कि हाँ, ये हमारे साथ कोऑपरेट करके चलती है, हम्म, तो इसी के आधार पे उन लोगों ने मुझे स्वयं चाबी दिया जी कि मैडम आप हमारे अपने हैं। जी 1 साल से आप सीईओ के प्रभार में हैं। आप कभी भी आपके चैम्बर में जाते हैं तो हम लोग कुर्सी पे बिना बैठे वापस नहीं लौटते हैं। जी ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। तो जी मैडम आप चाबी लीजिए, लेकिन हम चाहते थे कि वो सहमति से चाबी दे। हम बल प्रयोग नहीं करना जी चाहते, बिल्कुल हम बिल्कुल उनसे जवाब नहीं डालना चाहते, तो न मैंने किया। जी मैं उनके घरों के दरवाजे पे 1 बजे तक बैठी रही। अच्छा। हाथ में चाबी होने के बावजूद हम भी अपने मैं बैठी दर्शकों रही को एक कि बार फिर से ये शोभा कुमारी जी की ये बात सुनाना चाहेंगे फिर से दोबारा, कि ये रात के 1 बजे तक में आप बैठी रही थी। हाँ, मैं उनके दरवाजे पे बैठी रही। कुछ लोग अपना गेट बंद करके सोने भी चले गए, परंतु जी मैं बैठी रही कि अब जब जागिएगा, जी जब कहिएगा जी तभी खोलेंगे। हम आपके बिना मर्जी के धर्म स्थल पे हम आपके नहीं आघात करेंगे ना। जी हम एक वेलफेयर स्टेट में हम लोग काम करते हैं। जी हम लोग प्रशासन का फेस अच्छा होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, हमें मिला के चलना चाहिए। हम उन्हीं के लिए तो हैं। जी तो वो जी लोग भी मेरी जब देखे कि इतनी ठंड में, कुहासे में ये खुले में बैठी हुई है महिला होके, जी तो वो लोग 1-2 लोग घरों से, महिला खासकर निकली। एक वीडियो है, उसमें एक महिला बोल भी रही है। जी वो निकली, बोली कि दीदी हम अपने के साथ हैं, अपने लोकल लैंग्वेज में जी चला। जी तो हम ये भी बोले कि देखो, अपने पति से भी पूछ लो, अपने मेल से भी होता है कभी कभी। जी हम बिल्कुल चाहते हैं कि ऐसा ना मैसेज है कि हम आपसे काम करवा लिए और आपके घर में विरोध हो जाए। जी जी ठीक है। जी जी तो उसमें से एक मर्द भी आए, साधु जी यादव नाम था उनका। जी जी वो कोऑपरेट किए और मैं ताला खुद में स्वयं खोली हूँ।
और मैंने मांस हटाया स्वयं, फिर मैंने उसको झाड़ू लगाया, मैंने पूरा धोया, कि जो प्रक्रिया थी मैंने उसको किया। मैंने सभी को धन्यवाद कहा, हाथ जोड़े कि हम आपके लिए ही हैं, हमसे आक्रोश नहीं हुई है। और अग्रेतर कार्रवाई पुलिस विभाग अपना कर रही है। लोगों पे, जिन लोगों ने इस तरह से किया है उन पे कड़ी कार्रवाई हम लोग करने के लिए रेडी है पुलिस विभाग, और कर भी रही है। छानबीन चल रहा है अपना, ठीक है। तो क्या लगता है मैम कि ये जो भी चीजें हुई हैं इस तरह की, क्या लगता है मैम कि किन लोगों ने, ऐसा भी कई चर्चा में है कि महागठबंधन की सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं? देखिए, अभी जांच के पहला फेज में ऐसा कुछ कह नहीं सकते हम, ठीक है जी। तो अभी ये चीज नहीं कर सकते। इस तरह के जो भी किए होंगे वो असामाजिक तत्व है, शरारती तत्व है जी, और उन पे कार्रवाई करने के लिए हम लोग बाध्य हैं जी। प्रशासन बाध्य है तो कर रहे हैं। और हमारे वरीय पदाधिकारी, हमारे डीएम सर, एसपी मैडम, एसडीओ सर, डीएसपी सर बहुत कोऑपरेट किए। वो लोग भी थे खंड में, बेचारे लोग, और थाना प्रभारी भी थे। लेकिन दिक्कत था कि वो लोग थोड़ा, जनता लोग वर्दी चाहिए करते हैं ना, तो मैं आगे आई, तो इसलिए उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। और मंदिर से जो भी हुआ सभी को पता ही है, हम लोगों ने उस कार्य को संपन्न किया। और हमारे एसडीओ साहब बहुत कोऑपरेट किए मुझे कि आप देखिए, आप, क्योंकि लोकल पदाधिकारी थाना है ना, तो इसीलिए तो बहुत सारे जिला के प्रशासन साइड से और सभी लोगों ने अपने मेहनत किया। और ग्रामीण जनता का है कि उन्होंने मुझे बहुत, हम लोग को देख कर उन लोग को अंदर से तरस आया कि ये लोग खड़े हैं। वो हमें कहते कि आप 2 दिन खड़ा रहिए, तो हम 2 दिन खड़ा रहने के लिए रेडी थे उनके लिए, जनता के लिए। हम उनसे जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते जी। उन्होंने स्वतः कोऑपरेट किया। हम आपके कार्यकाल की बात की जाए मैम, तो ये आपके कार्यकाल में ये पहली ऐसी घटना है या हसपुरा में या औरंगाबाद की बात कर ली जाए? जब ये पहली बार घटना घटी थी तो मैं सीओ नहीं, मैं हट गई। इससे पहले घटना मतलब घट चुकी है? 2 जुलाई को घटी थी तो मैं सीओ नहीं थी, मैं हट गई थी, ट्रांसफर हो गया था, कोई और सीओ आ गए थे। अच्छा। फिर उसके बाद ये 2 नवंबर को जब घटना घटी, ये 2 नवंबर को, एक बीच में भी घटी थी 21 जुलाई समथिंग, मुझे डेट याद नहीं है जी। तो एक 2 जुलाई को भी, 2 नवंबर को घटना घटी थी, तो मैं हाई कोर्ट में वोट लेने सुबह चली गई थी। अच्छा अच्छा। तो लेकिन जब इस बार घटना घटी तो सबसे पहले मैं ही स्थल पे पहुंची थी, क्योंकि ब्लॉक से जस्ट 10 मिनट की दूरी पे था, तो मैं पैदल ही ब्लॉक में ऑफिस में थी, मैं भागी चली गई जी। तो चली गई तो जनता का थोड़ा सा शुरुआत में अफसोस था। हम गए भी, हम वहीं पे खड़े रहे अकेले। उस टाइम थाना प्रभारी साहब मीटिंग में गए हुए थे जिला, तो मैं खड़ी रही, मेरे साथ तो पुलिस नहीं उस टाइम तक पहुंच पाई थी, हमने कॉल कर दिया था पर मैं खड़ी रही। तो वो लोग भी नारा उरा थोड़ा सा लगाए, बट वो देखे कि मैडम तुरंत आ गई, हम लोग सड़क पे आए और मैडम आ गई, तो उन लोग को ये चीज लगा भी कि हाँ हमारे साथ एक खड़ी है। ऐसा नहीं उन लोगों ने मैसेज दिया कि हम लोग इनके साथ नहीं हैं। हम लोग, मैंने मैसेज या हम सभी प्रशासन ने मैसेज दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। हाँ, आप जैसे कहिएगा, जिस लेवल पे जो जांच के हैं, उन्होंने स्पॉट डॉग का बोला, हमने वो फोरेंसिक जो भी एक प्रक्रिया होती है वो सभी हम लोगों ने किया। और हम लोग आगे भी करेंगे और उन लोग का मान मर्यादा भी रखेंगे। ग्रामीण जनता है, प्रशासन अपना कार्य कर रही है, हम लोग लगे हुए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अगर ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो शरारती तत्व हैं, उनको क्या आप चेतावनी या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि हम इस तरह के घटना कर देंगे और प्रशासन डर जाएगा, ठीक है, तो उनको ये गलत फहमी है। दूसरी बात की वो ग्रामीण जनता जो है उसको डरा नहीं सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात है कि वो बाजार बंद नहीं करा सकते, आम जन को प्रभावित नहीं कर सकते। वो हमारे वैसे छुटपुट लोग होते हैं, सामाजिक तत्व हैं, उनको ये मैसेज और एक कड़ी जाना चाहिए कि बिगाड़ने वाले से ज्यादा बनाने वाले लोग खड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कहना है हमको इसमें, और हम लोग से कार्रवाई करने के लिए हम तत्पर हैं। अपना पुलिस विभाग अपना कार्य करे। मैं सीओ हूँ, मैं तो सिविल में हूँ, भूमि विभाग का,
जी। तो लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो मुझे देखना ही है। तो मैम एक महिला प्रभारी सीईओ के तौर पे जो आपका जो कदम था वो काफी चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए भी है कि ऐसी जो आपने कदम उठाया वो बहुत कम ही देखने को मिलता है, बहुत रेयर देखने को मिलता है कि रात के 1 बजे भी आप घर के बाहर बैठी हैं और आप जनता के सपोर्ट में खड़ी हैं कि आप जैसा कहेंगे उस तरीके से हम कार्रवाई करेंगे। तो ये बहुत ही रेयर होता है मैम। हमारी अगर जुबान में कहा जाए तो हैट्स ऑफ टू यू। और मैम आपको शुभकामनाएं हैं और आपको बधाई है, और हम यही दुआ करेंगे कि आप इस तरह के जो सराहनीय कदम है आगे भी लेते रहिए, और इस तरह के जो नफरत फैलाने वाले लोगों हैं उनको इसी तरीके से रोकते रहिए मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, द न्यूज बिहार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द न्यूज बिहार, खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज बिहार को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको खबरों की हर जानकारी मिल सके।